तो कुशीनगर से एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दौरा। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक करेंगे। निकाय चुनाव के संबंध में बैठक वो करते नजर आएंगे। निकाय चुनाव के लिए फीडबैक लेंगे। तो देखिए, निकाय चुनाव भी बेहद नजदीक है, इसको लेकर तमाम तरीके की तैयारी और इसी बीच फीडबैक लेते नजर आने वाले हैं निकाय चुनाव के लिए। आपको बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही कुशीनगर के दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान बैठक भी वो करेंगे और निकाय चुनाव के संबंध में ये बैठक होगी। निकाय चुनाव के लिए फीडबैक लेते हुए नजर आएंगे। तो ये अहम दौरा सूर्य प्रताप शाही का, कुशीनगर जाएंगे, वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे क्योंकि देखिए, निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। इस संबंध में बैठकों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। निकाय चुनाव के लिए फीडबैक भी लेते हुए नजर आएंगे और क्या कुछ तैयारी वहां की जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश सूर्य प्रताप शाही दे सकते हैं। बड़ी जानकारी देखिए इस वक्त, क्योंकि अब चुनाव को लेकर पूरी तरीके से बीजेपी कमर कस चुकी है और इसी बीच निकाय चुनाव के लिए फीडबैक दिया जाएगा। कुशीनगर दौरे पर हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और क्या कुछ कार्यक्रम उनका रहने वाला है, उसकी तमाम जानकारी हम आपको तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं। और देखिए, उनके कार्यक्रम को लेकर तमाम तरीके की तैयारी भी अब कर ली गई है। कुशीनगर का ये दौरा बेहद खास सूर्य प्रताप शाही का, क्योंकि निकाय चुनाव बेहद नजदीक है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी, बैठक की जाएगी और तमाम दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। फीडबैक लिया जाएगा कि क्या कुछ माहौल इस वक्त चल रहा है निकाय चुनाव को लेकर, बीजेपी के पक्ष में क्या माहौल अभी भी है या एंटी इनकम्बेंसी नजर आ रही है, इसको लेकर फीडबैक लिया जाएगा। तो एक और बड़ी जानकारी पीलीभीत से आपको दे दें। नेटवर्क 10 की खबर का बड़ा असर हुआ है। पीलीभीत में हुआ खबर का बड़ा असर। आपको बता दें कि पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण में हुआ घोटाला। सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब। निर्माणदायी फर्म पर दर्ज हुआ है मुकदमा। पूरनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। 4 करोड़ की लागत से बनी सड़क। तो ये बड़ी जानकारी देखिए, नेटवर्क 10 की खबर का असर भी यहाँ साफ तौर पर देखा गया है। आपको बता दें कि सड़क को लेकर खबर दिखाई थी, खबर चलाई थी और अब इसका असर देखने को मिल रहा है। 4 करोड़ की लागत से ये सड़क बनी थी और ये बड़ा असर पीलीभीत में खराब सड़कों को लेकर खबर दिखाई गई थी। पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण में बड़ा घोटाला भी हुआ है। सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब। निर्माणदायी फर्म पर दर्ज हुआ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्रमुखता के साथ नेटवर्क 10 ने ये खबर चलाई थी, खबर दिखाई थी किस तरीके से सड़क की हालत खस्ता है। पीलीभीत का वो मामला और अब नेटवर्क 10 की खबर का बड़ा असर यहां देखने को मिला है। आपको बता दें कि पीएमजीएसवाई की सड़क निर्माण में जो घोटाला हुआ था, उस पर कार्रवाई की गई है। यहाँ की सड़क बेहद खराब थी और इसको देखते हुए निर्माणदायी फर्म पर अब मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। पूरनपुर कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 करोड़ की लागत से सड़क बनी थी, लेकिन सड़क की हालत बेहद खस्ता थी, बेहद खराब थी और इसको प्रमुखता के साथ नेटवर्क 10 ने दिखाया था, बेबाकी के साथ, और अब उसकी खबर का असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बड़ी कार्रवाई यहाँ की गई है। सवाल उठाए गए थे सड़क की गुणवत्ता को लेकर, बेहद खराब थी, लेकिन निर्माणदायी फर्म पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है। पूरनपुर कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि 4 करोड़ की लागत से सड़क बनी थी, लेकिन वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। इस तरीके से सड़क की हालत बेहद खराब थी जगह जगह से, लेकिन अब इस बड़े घोटाले में बड़ी कार्रवाई। निर्माणदायी फर्म पर मुकदमा दर्ज। तो संजय शुक्ला फोन लाइन पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीलीभीत की खबर प्रमुखता के साथ दिखाई थी नेटवर्क 10 ने, अब उसकी खबर का असर हुआ है, कार्रवाई यहां की गई है।
तो चलिए एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेटवर्क 10 की खबर का असर हुआ है और देखिए किस तरीके से सड़क की हालत थी। इस खबर को प्रमुखता के साथ नेटवर्क 10 ने दिखाया था। तो संजय शुक्ला जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पीलीभीत की एक खबर प्रमुखता के साथ नेटवर्क 10 ने दिखाई थी, बेबाकी से आपने भी दिखाया था, लेकिन अब इसका असर हुआ है, कार्रवाई की गई है। जी सपना, जैसा कि आपको जानकारी देना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री द्वारा जो है सड़क योजना जो चलाई जा रही है उसके अंतर्गत जो है पूरनपुर से भगवंतापुर रोड एक जाता है। लगभग 7 किलोमीटर दूर का ये मार्ग है और अनुमानित लागत जो है लगभग 4 करोड़ की है, जो तैयार किया जा रहा था। तैयार करने के दौरान जो है जो इसके ठेकेदार थे उनके द्वारा जो है अनियमितताएं की गई, जिसके बाद जो है यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण थे उनके द्वारा जो है सड़क को हाथ से उखेड़कर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद में जो है पीलीभीत का प्रशासन हरकत में आया। हरकत में आने के बाद में जो है डीएम ने जो है शासन को एक रिपोर्ट बना के भेजी और शासन के द्वारा जो है आदेशित किया गया। आदेशित करने के बाद में पहले तो पूरे मामले की जांच कराई गई। जांच कराने के दौरान जो है जो लोक खंड निर्माण विभाग है उसके जो जेई हैं शैलेंद्र चौधरी, उनके द्वारा जो है जो फर्म बीके कंटेस्टेंट के नाम से है उनके खिलाफ जो है पूरनपुर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और मामले की छानबीन जो है पुलिस द्वारा की जा रही है और विभागीय कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल संजय, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो सड़क है वो हाथों से ही उखड़ रही है। हालांकि देखिए इस पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नेटवर्क 10 की खबर का बेहद असर देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी अब तक साझा करने के लिए। तो रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्वांचल के माफिया डॉन के तौर पर बदनाम मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में बाहुबली के परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। ईडी की टीम को मंगलवार को मुख्तार अंसारी के साल शर्जील रजा की 7 दिनों की कस्टडी रिमांड एक बार फिर से मिल गई है। आपको बता दें कि शर्जील अब 21 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में रहेंगे। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी पहले से ही ईडी की कस्टडी में है। मुख्तार अंसारी के साले शर्जील रजा को ईडी की टीम ने 7 नवंबर को गाजीपुर जेल के गेट से गिरफ्तार भी किया था। अब दूसरे मामले में जमानत पर जैसे ही जेल से बाहर आया था, ईडी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम उसे अगले दिन प्रयागराज ले आई थी और यहां कोर्ट में पेश किया था। कोर्ट ने शर्जील रजा को 7 दिनों के लिए ईडी की कस्टडी रिमांड में दे दिया था। ईडी की तरफ से कोर्ट को यह बताया गया था कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में शर्जील रजा से हुई पूछताछ में तमाम तथ्य सामने आए हैं। तो वहीं प्रयागराज में फूलपुर थाना क्षेत्र के खनसार गांव में खेत में एक महिला का शव बरामद हुआ है। महिला फूलपुर में 3 दिनों से गायब महिला का शव खेत में गड़ा मिला। महिला की गुमशुदगी की सूचना पुलिस को दी गई थी। जानकारी के मुताबिक खेत में जहां शव गड़ा मिला वहीं कुत्ता जमीन खोद रहा था। इस बीच मौजूदा लोगों ने महिला के चेहरे को देखा तो इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वही अंबेडकर नगर में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने तांडव मचाया है। इस बीच कुछ दबंगों ने एक युवक की बाइक को आग के हवाले कर दिया। साथ ही युवक और उसकी पत्नी को कुल्हाड़ी से वार कर घायल भी कर दिया गया। इस बीच इलाके में आपको बता दें कि अधेड़ की मौत भी हो गई, जिससे हड़कंप मच गया। वही सभी जो पत्नी है
जो घायल पत्नी है और उसके बेटे का इलाज भी अस्पताल में जारी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जिला हॉस्पिटल में हूँ और पुरानी रंजिश के ज़मीनी रंजिश के कारण जो है हमारे पिताजी को कई जगह कुल्हाड़ी से जो है कई जगह वार किए हैं, जान से मारने की कोशिश की और हमारी पल्सर बाइक को भी जला दिया गया है। हमारे विजय नारायण और हरिकिशन मिश्रा, राहुल मिश्रा। गांव कौन सा है? ग्राम देईपुर, पोस्ट सतरौरा। तो रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात मेरठ की करेंगे, जहां कचहरी के पास बने हिंदुस्तान पेट्रोल पंप को नगर निगम की टीम ने सील कर दिया है। पंप की सीज खत्म होने पर निगम ने यह एक्शन लिया है। मंगलवार को नगर निगम की टीम ने कचहरी के हिंदुस्तान पेट्रोल पंप को 18 लाख का किराया बकाया न देने पर सीज करने पहुंची। इस दौरान नगर निगम अधिकारियों और पेट्रोल पंप कर्मचारियों की तीखी नोकझोंक हुई। नगर निगम की टीम संपत्ति अधिकारी पुष्पेंद्र राज गौतम के साथ कचहरी के हिंदुस्तान पेट्रोल पंप पर पहुंची, जिसका संचालन बेनी प्रसाद द्वारा किया जा रहा है। नगर निगम के संपत्ति अधिकारी डॉक्टर पुष्प राज गौतम ने बताया है कि पेट्रोल पंप को लीज कर दिया गया था, जिसकी लीज 2000 में समाप्त हो गई। इसके बाद से लगातार लीज का रिन्यूअल कराया जा रहा था और फर्म के संचालक को नोटिस जारी किए गए थे। ये जो आज कार्रवाई हो रही है, इनकी लीज 2005 में ख़त्म हो चुकी थी। इन्होंने लीज रिन्यूअल नहीं कराया। इसके बाद जो है इनका डिमांड 15 लाख से लगभग 18 लाख किराया के रूप में नहीं जमा हुआ। इस बात पे जब फाइल नगराज साहब के सामने पेश हुई तो नगराज सर ने ये कहा कि पहले इसको सील करके आइए, क्योंकि लीज रिन्यूअल नहीं हुआ। इस वजह से ये आज सील की कार्रवाई की गई है। तो देखिए, ये पूरा मामला आपको मेरठ का बता रहे हैं। मेरठ कचहरी पेट्रोल पंप की लीज हो चुकी है खत्म और इसको लेकर अवैध तरीके से ये पेट्रोल पंप चल रहा था। कार्रवाई की गई है। 18 लाख किराया चल रहा था बकाया। मेरठ कचहरी का हिंदुस्तान पेट्रोल पंप अब सील कर दिया गया है। तो चित्रकूट के राजापुर तहसील के सरधुबा पावर हाउस में आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण किया। जानकारी मिलते ही मौके पर दमकल का दस्ता पहुंचा और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पावर हाउस के जलने से पूरे इलाके की बत्ती गुल गई। आपको ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह मानी जा रही है। तो चित्रकूट की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए कितनी भीषण ये आग लगी है, ये तस्वीरों में देखकर पता लगाया जा सकता है। जैसे ही इसकी सूचना मिली, दमकल विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इलाके में दहशत का माहौल इस दौरान साफ तौर पर देखने को मिला। तो वहीं ग्रेटर नोएडा में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषियों पर कार्रवाई हुई है। सूरजपुर जिला कोर्ट ने दोषियों को 7 साल की सजा भी सुनाई है। बता दें कि साल 2015 में दादरी क्षेत्र में कॉलेज जा रही नाबालिग लड़की के साथ अतीक अहमद और यूनुस ने दुष्कर्म किया। वहीं अब कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाने के साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो बुलंदशहर नुमाइश रेलवे क्रॉसिंग के निकट इलेक्ट्रिक व्यापारी की रेल की चपेट में आने से मौत हो गई है। व्यापारी का शव सुबह रेलवे के ट्रैक पर पड़ा मिला है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच भी शुरू कर दी है। व्यापारी की मौत से परिजनों में कोहराम भी मच गया है। मृतक व्यापारी इंद्रपाल गुप्ता नगर के भूड का रहने वाला था। मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में एक बस्ती में आग लग गई। देर रात लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई।
सूचना मिलते ही मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आगजनी में लगभग 40 झुग्गी झोपड़ी जलकर खाक हो गई है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। सीओ अरविंद कुमार चौरसिया ने पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का भरोसा भी दिया है। जल्दी से कर दो फोन में। ये बता रहे अब हमने देखा तो फटर फटर की आवाज। तो इन खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।